प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाव तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिण मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु की, आजीवन मोक्ष सुख राम सा। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए। सात समंदर स्याही करूं, सतगुरु गुण लिख्या निजाय। नमो नमो सुख राम सा, राम संत गुरुदेव। जन राधो जी वंदन करे, चरण कमल की सेव। नमो राम केवल ब्रह्म, सतगुरु सत भगवंत। जन सुख सारण जी वंदन करे, आदि अंत के संत। सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की छोट। मारे गोला ज्ञान का, हरे भरम की कोट। सांस उसास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती। धीरज ध्यान अडोल न डोले, आसन मार उकाऊ छाती। नळ समीसळ राखत नाही, मोड़त अंग न बंधत बाती। मन कुथोब पवन सुमेला, सूरत समोय निरत कर साथी। सुख राम सा कहे यूं ध्यान धरो, ज्यों दीप सुजोत जले हैं बाती। सद्गुरु बादल ज्ञान का, बरसे दूधा धार। बरसे जीवा कारणे, मिटे भरम विकार। कोटक बाण हुआ उजियाला, दिल ही में साहिब दीदारा। अमृत बूंद झड़े कण मोती, दीपक ज्ञान झिला मिल ज्योति। मन वो चवर करे मन माई, जहाँ देखूं जहाँ सतगुरु साई। सतगुरु जी की मैं बलि जाई, ऐसो भेद दियो मुझ आई। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भगति भजन ये भेवा। प्रेम फूल मन वो ले आवे, चित का चंदन ले चर्चावे। सेवा वंदन आरती कीजे, तन मन वार अमीरस पीजे। सुरती सेवक निज मन माला, भाव का भोजन सरब रसाला। धूप ध्यान लागो दिन राती, दीपक ज्ञान प्रीत की बाती। सुख मन कलश अमी भर लाई, झिग मिग मंदिर माई। मुरली बीण बजे शूरणाई, शंकरी घोर घिगन घर छाई।
अनहद झालर का झणकारा, रोम रोम बोले रणकारा। जन सुख राम सासता आ जागी, ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड में लागी। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोटि संतों का मेला। ऐसो समय सदा ही हमारे, 8 पहर क्या सांझ सवेरे। जन सुख राम सा अमर घर पाया, जन्म मरण मोह नहीं माया। जन सुख राम सा सत गुरु सता, मोह पे कही न जाय। जो मुझ बरती आय के, सो बिद कही सुनाय। राम राम सराम जी। सदगुरु महाराज आप परमात्मा। सराम जी। सदगुरु सुख सम्राट सुखराम जी महाराज आप परमात्मा। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की जीवनी। जन्म विक्रम संवत 1783, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष नवमी, रामनवमी, पुष्य नक्षत्र, गुरुवार तदनुसार 4 अप्रैल 1726। स्थान बिराई, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर, राजस्थान। मोक्ष तिथि विक्रम संवत 1873, कार्तिक सुदी 12, तदनुसार 31 अक्टूबर 1816। स्थान रिचोला, उत्तर प्रदेश। उम्र 90 वर्ष। बिराही जोधपुर राजस्थान के गुर्जर गौड़ पंचार्य श्रीयुत गोपाल जी, उनके पुत्र रघुनाथ जी, रघुनाथ जी के पुत्र खेता जी, खीवा जी, दूधा जी, दूधा जी के पुत्र आयदान जी और सावंता जी हुए। श्री आयदान जी और बख्तूबाई जी सुपुत्र श्री कनीराम जी उपाध्याय कुड़ी निवासी के 2 पुत्र हुए। एक श्री सुखराम जी व दूसरे श्री तुलछा जी। श्री आयदान जी खेती और व्यापार करते थे। सुखराम जी महाराज के जन्म के बारे में प्रचलित है कि वे जब शैशव काल में थे तब प्राय उनकी हासली उतर जाती थी। मेडिकल विज्ञान उसे तब भी नहीं मानता था और अब भी नहीं मानता है। हासली उतरने से शिशु को बहुत पीड़ा होती थी। गर्दन के आसपास की नाड़ियां में खिंचाव आ जाता था, जिन्हें गांव की स्त्रियां जो इस कार्य में निपुण होती थी वे मालिश कर ठीक कर देती थी। उनके गांव की एक मालिन इस कार्य में निपुण थी और प्राय वह ही हासली उतरने पर सुखराम जी महाराज का इलाज करती थी। एक शाम सुखराम जी महाराज की हासली उतर गई और वे जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे। संयोग से उस दिन वह निपुण मालिन गांव में नहीं थी। सुखराम जी महाराज की माताजी बख्तूबाई जी ने सोचा कि वह बुढ़िया जैसे गर्दन की नसें मसलती है वह स्वयं ही मसल सकती है। यह सोचकर उन्होंने सुखराम जी महाराज की गर्दन की मालिश की। कुछ देर बाद शिशु ने रोना बंद कर दिया। बख्तूबाई ने सोचा सुखराम जी महाराज को नींद आ गई है, परंतु बाद में पता चला कि शिशु चिर निद्रा में सो गया है। शिशु के मृत शरीर को देखकर घर में कोलाहल मच गया। यहाँ 2 प्रकार की किंवदंतियां सुनने पढ़ने में आती है। प्रथम के अनुसार थोड़े समय बाद किसी एक विशिष्ट संस्कारित आत्मा ने शिशु के देह में प्रवेश कर लिया और निर्जीव शिशु के प्राणों का संचार हो गया। यह घटना जिस दिन घटी उस दिन चैत्र शुक्ल नवमी गुरुवार था एवं पुष्य नक्षत्र संवत 1783, तदनुसार 4 अप्रैल सन 1726। इसी तिथि को सुखराम जी महाराज का जन्म दिवस मानते हैं। दूसरी प्रचलित कथा के अनुसार शिशु के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। घर में रुदन का माहौल था और घर के बाहर पुरुष उस शव को शमशान ले जाने की तैयारी में थे। तभी एक दिव्य आत्मा साधु के वेश में वहां आई। उन्होंने लोगों से रुदन का कारण पूछा तो लोगों ने शिशु के मृत्यु की बात बतलाई। साधु ने शिशु के शरीर से कपड़ा हटाकर देखा तो उसकी सांसें चल रही थी। शिशु को जीवित देख सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और खुशी की लहर दौड़ गई। बहरहाल जो भी स्थिति थी उसमें एक तथ्य उभयनिष्ठ है कि शिशु का स्वर्गवास हो गया और किसी सुसंस्कारित आत्मा ने उस देह में प्रवेश किया। इसलिए कुछ
कुछ लोग सुखराम जी महाराज के बारे में जन्म के बजाय अवतरित होना भी कहते हैं। इसके बाद शिशु सुखराम जी महाराज के गर्दन के आसपास सोना व शंख को शहद में घिस घिस कर लगाया, जिससे नसों में खून का संचार तो चालू हो गया, परंतु वहां 3 गांठें बन गई। 2 बड़ी एवं 1 छोटी गांठ उनके गर्दन के पास जीवन भर बनी रही और स्पष्ट नजर आती थी। बरसतियासी लागते चेत मास गुरुवार, तिथ नवमी पख चानणो, सुख जन्म्या संसार। सुख जन्म्या संसार संवत 1700 माही, जम घर उपज्यो सोग नरा घर बटी बधाई। संवत 1873 पहुता मोख दुआर, बरसतियासी लागते चेत मास गुरुवार। सुखराम जी महाराज ने जीवन भर गृहस्थ में रहकर साधना की। उन्होंने न तो गृह त्याग किया, न परिवार व पत्नी का त्याग किया, बल्कि गृहस्थ में रहते हुए ही साधना की। सुखराम जी महाराज ने 3 शादियां की। प्रथम विवाह कड़वड़ के श्री सांख्या जी की पुत्री श्रीमती पलू से हुआ। श्रीमती पलू ने श्री कृष्णा जी को जन्म दिया। दूसरा विवाह जाजीवाल के श्री रत्ना जी की पुत्री श्रीमती पन्ना से हुआ। श्रीमती पन्ना से 3 पुत्र श्री सुजा जी, श्री भक्ताराम जी तथा श्री युत मान जी हुए। दोनों पत्नियों का श्री सुखराम जी महाराज के साथ दाम्पत्य जीवन अल्प समय तक ही रहा। तीसरा विवाह विशेष घटना का फल है। एक बार बिराई गांव में गांव की पंचायत बैठी हुई किसी मसले का फैसला कर रही थी। गांव के एक लड़के ने अमुक लड़की के साथ सगाई होने के बाद उस लड़की के साथ शादी करने से मना कर दिया। यह बात जब सुखराम जी महाराज के पास पहुंची तो सुखराम जी महाराज उस लड़के के पास पहुंचे और उसे समझाने का प्रयास किया। सुखराम जी महाराज ने उस लड़के से पूछा कि वह उस लड़की से शादी करने के लिए मना क्यों कर रहा है। तो लड़के ने जवाब दिया कि लड़की कुरूप है, दिखने में सुंदर नहीं है। सुखराम जी महाराज ने उसे बहुत तरीके से समझाया, परंतु वह लड़का नहीं माना। उसने सुखराम जी महाराज से कहा कि यदि आपको उस लड़की पर इतनी दया आती है तो आप स्वयं ही उससे शादी क्यों नहीं कर लेते। लड़के का यह प्रश्न व्यंग्य भी था। सुखराम जी महाराज ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए उस लड़की से शादी कर ली। सुखराम जी महाराज की तीसरी पत्नी शरीर से ही कुरूप नहीं थी, बल्कि स्वभाव से भी निष्ठुर व कलह प्रिय और क्रोधी थी। वह सुखराम जी महाराज की साधना की प्रवृत्तियां का विरोध करती, उनमें विघ्न डालती। सुखराम जी महाराज अपनी साधना में लीन रहते, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते। आसपास के गांव के लोग उनसे ज्ञान चर्चा करने, सत्संग करने, साधना सीखने आते। सत्संगी भाई सुखराम जी महाराज के घर आते तो सुखराम जी महाराज की पत्नी उनसे नाराज और कुपित होती और उनको अपशब्द कहती। उन्हें भोजन कराना तो दूर की बात, पानी भी नहीं पिलाती। प्राय लोगों से कहती कि तुम तो सभी निकम्मे हो, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है, यहाँ चले आते हो, हमें कमाकर खाने नहीं देते हो। पत्नी के द्वारा खाना नहीं बनाकर देने की स्थिति में सुखराम जी महाराज व उनके सहयोगी अलग चूल्हे पर भोजन बनाते, खाते और भक्ति में मगन रहते, किंतु उस कलह प्रिय स्त्री को यह भी अच्छा नहीं लगता था और जहां चूल्हा जलता था उसमें पानी डाल देती थी। सुखराम जी महाराज ऐसी स्थिति में प्राय कहते थे कि यह यमराज की भेजी हुई है, विघ्न डालना इसका काम है। वे इन परिस्थितियों में भी अविचलित रहते। सदगुरु सुखराम जी महाराज के 4 गुरु। महाराज सुखराम जी महाराज के बचपन विक्रम संवत 1791 में केवली भगवंत साधु वेश धारण करके आए। उस समय सुखराम जी महाराज अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेल रहे थे। साधु को देखकर अन्य बच्चे भाग गए, परंतु सुखराम जी महाराज वहीं खड़े रहे और साधु के पास आने पर आपने उन्हें सादर प्रणाम किया। सदगुरु भगवान ने साधु वेश में सुखराम जी महाराज को उनके इस जीवन में आने का उद्देश्य स्मरण कराते हुए कहा, बालक, तुम संसार में क्या करने आया था और क्या कर रहा है? तुम संसार में जीवों को भवसागर से तारने के लिए आए हो। इतनी बात कहकर बालक सुखराम जी महाराज को सत शब्द का ज्ञान बताकर वे अंतर ध्यान हो गए। उस दिन से आपको दिव्य प्रकाश और सत शब्द का ज्ञान हो गया, अर्थात अपने दिव्य स्वरूप में स्थित हो गए।
कुछ शोधकर्ता इस घटना को अन्य रूप से व्यक्त करते हैं। उन दिनों घरों में ईंधन के लिए जंगल अथवा पहाड़ियों से लकड़ी काट कर लाने का प्रचलन था। बालक सुखराम जी अपनी माताजी के आदेश से लकड़ी काटने गए, तब उन्हें आकाशवाणी हुई कि यह काम बंद कर और राम नाम का स्मरण करके मेरे पास आ जा। इस आकाशवाणी के प्रभाव से बालक सुखराम जी महाराज के सत्सबद की जागृति हुई और वे नियमित भजन करने लगे। सुखराम जी महाराज के पारिवारिक गुरु मेलाणा निवासी दादू पंथी श्री लालदास जी थे। अतः परंपरा अनुसार सुखराम जी महाराज ने भी श्री लालदास जी से दीक्षा लेकर उन्हें औपचारिक गुरु बनाया। इन गुरु जी के प्रताप व मार्गदर्शन में सुखराम जी महाराज वाणी कहने लग गए और सत्सबद शंखनाल से होता हुआ बंकनाल से त्रिकुटी से पहुंच गया। सत्सबद शंखनाल से होता हुआ बंकनाल से त्रिकुटी में पहुंच गया। त्रिकुटी में उन्हें कुछ अटकाव होने लगा। सुखराम जी महाराज ने गुरु श्री लालदास जी को इस तरह के अनुभव की चर्चा की तो वे कोई उत्तर न दे सके और मौन रहे। भक्ति की उत्कंठ अभिलाषा के अभिभूत सुखराम जी महाराज साधना करते रहे, परंतु अपने मार्गदर्शक की खोज में भी लगे रहे जो उनको आगे का रास्ता बतला सके। कुछ लोग श्री लालदास जी को प्रथम गुरु और आकाशवाणी अथवा गेबाऊ गुरु को दूसरा गुरु मानते हैं, जबकि अन्य गेबाऊ गुरु को प्रथम व श्री लालदास जी को दूसरा गुरु मानते हैं। एक हरजस के अनुसार गेबाऊ गुरु को प्रथम गुरु और श्री लालदास जी को दूसरा गुरु बतलाया है। कृपा करी हमारे माही नाव केवल हरि आया, तापीछे गुरु भोलप माही लालदास को गाया। अपने गांव बिराई को छोड़ सुखराम जी महाराज अपने ननिहाल कुड़ी गांव आ गए। उनका मन सदैव भक्ति में ही लगा रहता था। वे कुड़ी गांव के सुनसान जंगल में साधना में लीन रहते थे। ध्यान में अनुभव होते रहे, लेकिन इन अनुभव को किसको बतलाए। अनुभव और शंका के साथ साथ चलते रहे और इस कारण किसी मार्गदर्शक के आशीर्वाद की प्रचंड उत्कंठा जागृत होना स्वाभाविक है। परमानंद के प्रति विरह और अटूट प्रेम से ईश्वर की बीर द्रवित हो जाता है। उन्होंने श्री बीरमदास जी को मार्गदर्शन हेतु भेजा। श्री बीरमदास जी कुड़ी गांव के रास्ते से ऊंट पर सवार होकर चिपिया गांव, आजकल पाली जिले का कुशालपुरा गांव है, जा रहे थे। श्री बीरमदास जी की दृष्टि साधना रत सुखराम जी महाराज पर पड़ी तो अनायास ही उनके मुंह से ये शब्द निकल पड़े, मर्दड़ा खेत तो घणो चोखो सुधारियोड़ो है पण बीज कोनी। अर्थात खेत तो बहुत अच्छा सुधरा हुआ है और उपजाऊ है, परंतु बीज नहीं है। ये शब्द जब सुखराम जी महाराज के कानों में पड़े तब वे साधना से उठकर ऊंट पर सवार दिव्य पुरुष से बीरमदास जी के आगे नतमस्तक होकर प्रार्थना करने लगे। कृपा करके मुझे बीज का भेद बतलाए। वे बोले, मैं अभी जल्दी में हूं, लौटते समय तुम्हें भजन की विधि बतलाऊंगा। सुखराम जी महाराज ने मन ही मन विचार किया कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं है, कोई महापुरुष है। उन्हें मन ही मन ऐसी प्रतीति हुई कि सौभाग्य से गुरु स्वयं मार्गदर्शन हेतु आ गए हैं। सुखराम जी महाराज बेसब्री से श्री बीरमदास जी की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने वह स्थान छोड़ा नहीं, रात दिन उसी स्थान पर बैठे साधना करते रहे और प्रतीक्षा करते रहे। श्री बीरमदास जी कुछ दिन बाद लौटे और सुखराम जी महाराज को भजन विधि का ज्ञान दिया। ये इनके तीसरे गुरु हुए। इस प्रकार सुखराम जी महाराज साधना, सहजता व अनुभूति की आराधना में सहज रूप में लगे रहे। उन्होंने आत्म तत्व ज्ञान को विशुद्धता के साथ आत्मसात किया। सदगुरु की महती कृपा से निज नाम को प्राप्त किया। मार्गशीर्ष कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 1808 को ध्यान में दिव्य प्रकाश हुआ। इस दिव्य आलोक का रहस्य आप खेड़ापा के तत्कालीन पीठाधीश्वर संत श्री रामदास जी से पूछने गए। उन्होंने परीक्षण के बाद कहा, तुम्हारी साधना परिपक्व है, इसमें लगे रहो। जो जो अनुभूति प्राप्त करोगे त्यों त्यों परम सत्य का स्वरूप सहज ही विशुद्ध रूप अधिगत होता रहेगा। संत श्री रामदास जी ने पूछा कि उनके गुरु कौन हैं, तो सुखराम जी महाराज ने प्रति उत्तर में बतलाया कि उनके गुरु श्री बीरमदास जी हैं। तो रामदास जी ने कहा कि श्री बीरमदास जी तो यहीं के शिष्य है। सुखराम जी महाराज ने संत श्री
रामदास जी को भी अपना गुरु बनाया। इस प्रकार उनके 4 गुरु हुए। विक्रम संवत 1824 को आषाढ़ सुद तीज गुरुवार को सुखराम जी महाराज को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसका वर्णन उन्होंने निम्नानुसार किया है। मुरधर देश में गाव कुड़ी बसे, संत सुख राम जी जहाँ भगत कीवी। संवत 1800 बरस 24 में, मास अषाढ़ हरि शरण लीवी। वार गुरुवार सुन पख सो सुध थो, तीर्थ सो तीज ता दिन होई। लिख के नाव हृदय उर धारियो, सुनो प्रणाम सब संत लोई। एक अन्य साखी में सुखराम जी महाराज अपने साई सिरजनहार से मिलने की बात कहते हैं। बरस 24 से सुध भई, कीनी प्राण पुकार। सुखराम सा साई सिरजिया, गुरु बिरम जीण बार। विक्रम संवत 1808 में सुखराम जी महाराज व्यापार के सिलसिले में अपने अन्य व्यापारी साथियों के साथ गेहूं लाने के लिए 15-20 बैलगाड़ियां लेकर मारवाड़ से गुजरात गए। लौटते समय एक बावड़ी पर आप पानी पीने के लिए नीचे उतरे। बावड़ी से पानी लेकर ऊपर आए तो एक अनजान पुरुष ने आपको पानी पिलाने को कहा। आपने एक लोटा भरकर लाकर उन महाशय को पिलाया। उन्होंने पूरा पानी पीकर पुनः पानी मांगा। महाराज सुखराम जी महाराज पुनः बावड़ी से नीचे गए और बड़ा लोटा भरकर लाए और उन महाशय को पिलाया। पूरा लोटा पानी पीने के बाद उन्होंने पुनः पानी मांगा। सुखराम जी महाराज तीसरी बार भी बावड़ी की सीढ़ियां उतरकर पानी लेकर आए और उनको पिलाया। उन महाशय ने चौथी बार पुनः पानी मांगा। सुखराम जी महाराज सहर्ष पानी लेने नीचे गए। वापस आकर देखते हैं कि वे भद्र पुरुष वहां नहीं है और दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहे। इनका नाम उन्होंने गेबीदास गेबाऊ रख दिया। उस दिन मृगसर बदी सप्तमी गुरुवार था। इस घटना से सुखराम जी महाराज बहुत विचलित हुए और अपने साथियों से बोले कि वे अब वापस अपने गांव नहीं चलेंगे। साथियों के पूछने पर बतलाया कि गेहूं यहाँ के गरीब लोगों में बांट दो और बैलों को गाड़ियों से हटाकर उनकी नाते खोलकर स्वतंत्र कर दो। यह प्रथम घटना है जब सुखराम जी महाराज के मन में गृह त्याग और संन्यास का स्वरूप नजर आया। बाद में साथियों के समझाने पर वे पूरे सामान के साथ अपने गांव बिराई आ गए। आपका मन व्यापार में कम और साधना में अधिक रहता था। धीरे धीरे आप व्यापार से विमुख होकर भजन में मग्न रहने लगे। भूख प्यास सर्दी गर्मी नींद पर मानो उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। 18 वर्ष तक पर्वत स्थली टेकरी पर ध्यान स्थिर होकर भजन में निमग्न रहे। इस साधना काल में आपके भाई तुलसा जी ने आपकी सेवा की। यह सेवा संत समझकर नहीं की बल्कि विक्षिप्त पागल भाई जानकर की। जहां पर साधना स्थल था वहां पर तीनों मौसम साधना के अनुकूल नहीं थे। अर्थात गर्मी में पहाड़ी तेज धूप से तपती थी, सर्दी में ठंडी हवाएं व वर्षा ऋतु में ऊपर छत भी नहीं। तुलसा जी ने जब यह स्थिति देखी तो उन्होंने सुखराम जी महाराज के बैठने के स्थान के चारों ओर 4 लकड़ियां खड़ी करके उनके लिए छाया की व्यवस्था कर दी। तुलसा जी कभी कभी सत्तू व पानी लाकर रख देते थे। जब आपका ध्यान खुलता तो जो कुछ खाद्य पदार्थ दिखता निरासक्त भाव से उसे ग्रहण कर लेते, पुनः समाधि में लवलीन हो जाते। कहते हैं 18 वर्ष में सिर्फ 1.25 मण जौ के सत्तू का आहार किया। अथ तुलसा जी की विगत। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज के भाई तुलसा जी को उनके मामा के पुत्र पंडित हरिकिशन जी उपाध्याय ने उनकी हस्तरेखा देखकर उनसे कहा, किसी को भी उसकी मौत के बारे में भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, परंतु कहे बिना भी ठीक नहीं रहेगा। कहने से संबंधित व्यक्ति समय रहते अपने जरूरी काम निपटा सकता है। आपकी मृत्यु सन्निकट है। अमुक तिथि और वार को रात्रि में 1:15 और 1/4 प्रहर बीतने के बाद तुम्हारा काल है। यह बात सुनकर तुलसा जी घबरा गए और तुरंत ही अपने पारिवारिक गुरु श्री लालदास जी के पास महलाना गांव गए और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की बात कही। गुरु श्री लालदास जी ने कहा कि हरिकिशन जी ने यह भविष्यवाणी की है तो इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। इस विकराल काल के आगे किसी का वश नहीं है। जो जन्मा है उसका मरण अवश्य है और यह शाश्वत नियम है।
तुलसीदास जाय कर कही लाल को बात, सुन हकीकत लाल दास दियो कान पर हाथ। गुरु श्री लालदास जी ने अपने कान पर हाथ रखकर कहा, काल तो किसी से टलता नहीं, देर सवेर काल सभी को खा जाएगा। मैं तुम्हारी मौत से रक्षा नहीं कर सकता हूँ। गुरु से निराश होने के बाद उनके कदम बिराई की ओर बढ़े। अपने भाई सुखराम जी महाराज के पास गए। वे ध्यान में बैठे थे। तुलसा जी सुखराम जी महाराज के पास बैठ गए। जब सुखराम जी महाराज का ध्यान खुला तो तुलसा जी को उदास, निराश, हताश व घबराए हुए देखा तो उनसे पूछा, आप इतने घबराए हुए और परेशान क्यों लग रहे हो? तुलसा जी बोले, मेरी मृत्यु 7वें दिन है, ऐसा भ्राता हरिकिशन जी उपाध्याय ने बतलाया है। मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ। मैं तीर्थ यात्रा पर भी नहीं जा सकता। आप कहो तो पुष्कर जी में डुबकी लगाकर आ जाऊं। तब सुखराम जी महाराज ने यह साखी कही, हरिकिशन उपाध्याय तुझको कही काल की बात, मारे कने राम छौकी तू आजे उन्हीं रात। सुखराम जी महाराज ने अपने भाई श्री तुलसीदास को ढांढस बंधाते हुए कहा कि भाई, हरिकिशन जी उपाध्याय ने जो काल की बात कही है उससे घबराओ मत। जिस रात्रि में आपके मृत्यु की भविष्यवाणी की है, उस रात्रि में उस घड़ी के 2-3 घंटे पहले मेरे पास राम चौकी में आ जाना। यह शब्द सुनकर तुलसा जी को कुछ धैर्य हुआ। वे 7वें दिन उस निर्धारित मृत्यु काल के समय से 3 घंटे पूर्व ध्यानस्थ सुखराम जी महाराज के पास पहुंचकर उनके पास बैठ गए। जब सुखराम जी महाराज का ध्यान पूर्ण हुआ तो तुलसा जी को एक स्थान पर बैठाकर उनके चारों ओर एक वृत्ताकार रेखा खींचकर बोले, इस रेखा के अंदर ही रहना। शरीर का कोई अंग इसके बाहर मत निकालना। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कोई घटना नजर आए तो भी आपको इस रेखा के बाहर नहीं आना है। कड़े निर्देश देकर सुखराम जी महाराज स्वयं अन्य स्थान पर बैठकर ध्यानस्थ हो गए। इधर तुलसा जी भयभीत थे और ज्यों ज्यों समय बढ़ता गया वे और भयभीत होते गए। तभी उन्हें आभास हुआ कि उनके पारिवारिक गुरु श्री लालदास जी आए हैं और कह रहे हैं, तुलसा बाहर आ, मैं तेरे लिए प्रसाद लेकर आया हूं, इसे ले ले। तुलसा जी ने उत्तर दिया, गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा है, आप यह प्रसाद धारण कर, आप यह प्रसाद का रूप ले, आप यह प्रसाद मेरे स्थान पर ही दे दे, मैं यह सीमा पार करके बाहर नहीं आ सकता। लालदास जी का रूप धारण कर आए काल की चाल नहीं चली, वह चला गया। थोड़ी देर बाद उन्हें आभास हुआ कि कोई बड़ा काला विशाला नाग उस रेखा के आसपास घूम रहा है, फुंफकार कर रहा है, बार बार अपना फन हिला रहा है। वह काफी देर तुलसा जी को विचलित करने का प्रयास करता रहा, परंतु जब वह अपने प्रयास में असफल रहा तो काल का यह रूप भी वापस चला गया। तत्पश्चात भयानक शेर गर्जना करते हुए आया और तुलसा जी के चारों ओर घूम घूम कर दहाड़ता रहा, परंतु जब तुलसा जी को विचलित होते हुए नहीं देखा तो काल का यह रूप भी वापस हताश होकर चला गया। फिर उन्हें हाथ में शंख, चक्र, गदा, पीतांबर, वैजयंती माला, मस्तक पर मुकुट लगाए चतुर्भुज दिखाई दिए। विष्णु रूपी काल ने तुलसा जी से कहा, आप मेरे साथ चल। तुलसा जी ने काल रूपी विष्णु भगवान को कोई उत्तर नहीं दिया। काल रूपी विष्णु क्रोध में बोले, तुम हमारे साथ नहीं चलोगे तो आखिर काल के साथ जाना पड़ेगा। इतना कहकर विष्णु रूप में काल ने करोड़ भुजाएं धारण कर विकराल रूप दिखलाया, परंतु तुलसा जी टस से मस नहीं हुए और काल आंखों से ओझल हो गया। इसके बाद काल यमराज का रूप धारण कर भैंसे पर बैठकर हाथ में फांसी लेकर आया और तुलसा जी को बहुत डराया, धमकाया। जब तुलसा जी ने कहा, आप कितना ही प्रयास कर लो, मैं इस रेखा से बाहर नहीं आऊंगा। थोड़ी देर बाद काल ने बिराई गांव के ठाकुर श्री तेज सिंह का रूप धारण किया और तुलसा जी के पास आकर बोला, मैं इधर से निकल रहा था तो मेरी दृष्टि अचानक तुम्हारी ओर गई, तो सोचा शायद तुम्हें भी गांव चलना हो। तो रात का समय है, 1 से 2 होंगे तो रास्ता आराम से कट जाएगा। तुलसा जी तटस्थ भाव से बैठे रहे। उन्होंने ठाकुर रूपी काल को कोई जवाब नहीं दिया। तो काल चेतावनी देता हुआ बोला, मैं तुम्हें देख लूंगा। ऐसा कहकर काल रवाना हो गया। इस प्रकार मृत्यु विभिन्न रूपों में तुलसा जी के सामने आई, किंतु तुलसा जी ने सुखराम जी महाराज द्वारा खींची गई रेखा के बाहर कदम नहीं रखा और अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। प्रातःकाल तुलसा जी के सदगुरु सुखराम जी महाराज साधना से उठे तो तुलसा जी ने उनके पैर पकड़ लिए। सुखराम जी महाराज को वे केवल
सहोदर मान रहे थे, लेकिन अब उन्हें विश्वास हो गया कि वे कोई दिव्य पुरुष है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अपने भ्राता से कहा कि सत्स्वरूप भगवान ने आपकी उम्र 6 माह के लिए बढ़ाई है, अतः अब भजन करके अगले जन्म मनुष्य जन्म मिले उसका पट्टा ले लो। आपका आज का काल हट गया, परंतु आखिर तो एक दिन जाना ही पड़ेगा। सिद्ध अवतार जन पीर पैगंबर, फिर संसार नहीं रयो कोई। अर्थात इस संसार में जो जन्मता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। यहाँ कोई अमर नहीं रहता, चाहे वह सिद्ध अवतार पीर पैगंबर साधु सन्यासी ग्रस्त दानी बाहुबली राजा कोई भी हो। तब तुलसा जी ने सदगुरु सुखराम जी महाराज से निवेदन किया कि आप जब भी मोक्ष धाम पधारो तब मुझे भूलना मत, अर्थात मुझे भी साथ लेकर जाने का वचन दो। तब महाराज ने ऐसा की कही, दोय जुग रह बसु फेर जगत के माय, तेरे दिन थोड़ा रया साथ चले सोनाय। अर्थात आपकी उम्र के दिन बहुत कम रह गए, इसलिए आप इस जन्म में मेरे साथ मोक्ष धाम नहीं चल सकते। तब तुलसा जी ने पुनः निवेदन किया, अगले जन्म में मैं जहां भी जन्म लूं, आप मुझे ढूंढकर अपने साथ आनंद लोक में लेकर पधारना। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने उनसे वादा किया और उसे निभाया भी। प्रातः होने पर मालाना गांव से उनके पारिवारिक गुरु श्री लालदास जी तुलसा जी की मृत्यु की सत्यता जांचने के लिए बिराई पधारे। रास्ते में राम चौकी में ही तुलसा जी मिल गए। तुलसा जी ने गुरु प्रवर से पूछा कि आप रात्रि में मेरे लिए प्रसाद लेकर आए थे, तब सुबह ही सुबह पुनः कष्ट क्यों किया? गुरु श्री लालदास जी ने आश्चर्य से कहा, मैं तो रात्रि में नहीं आया था, तुमने स्वप्न देखा होगा। तुलसा जी सोचने लगे और गुरु जी को रात्रि वाली घटना का विवरण सुनाया। तुलसा जी राम चौकी से गांव की तरफ जा रहे थे, तभी गांव के ठाकुर साहब श्री तेज सिंह जी दिखाई दिए। तो तुलसा जी ने रात्रि वाली बात उनसे भी पूछी, तो उन्होंने भी आश्चर्य मिश्रित भय में उत्तर दिया, यदि नहीं तुलसा, मैं तो रात भर ठिकाने में ही था, घर से बाहर भी नहीं निकला। तुलसा जी को काल की चाल समझ में आ गई। तुलसा जी ने अपनी उम्र पूरी की, शरीर व जीव अलग हो गए। जीव ने अगले जन्म में उत्तर प्रदेश के बरेली जिला के रिचोला गांव में कुर्मी गंगवारी जाति में जन्म लिया। उनका उस शरीर का नाम घर वालों ने गिरधर रखा। सन 1870 में सदगुरु सुखराम जी महाराज रिचोला पहुंचे। अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज ने पूर्व जन्म के तुलसा जी को इस जन्म में गिरवर के घर का पता किया और उसके घर पहुंचे। महाराज सुखराम जी महाराज ने गिरधर से पूछा, मुझे पहचाना या नहीं? गिरधर का जवाब, नहीं मैं था। तब सदगुरु सुखराम जी महाराज ने उसे दिव्य दृष्टि दी, जिससे उस पूर्व जन्म की स्मृति हो आई और पैर पकड़कर क्षमा याचना की। सदगुरु जी ने पुनः पूछा कि क्या वह उनके साथ उनके देश जाएगा? तो तुलसा जी ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, जरूर चलूंगा। गिरधर सदगुरु जी के साथ रवाना होने लगा तो उसके घर वालों ने ऐतराज भी किया और निवेदन किया, महाराज, हमारे कुल का यह गिरधर इकलौता चिराग है, आप इसे नहीं ले जाए, इसके स्थान पर अन्य किसी आदमी को भेज देते हैं। तब महाराज ने कहा, मेरे संग मेरे देश में तो गिरधर ही चलेगा, दूसरा आदमी मेरे देश में प्रवेश नहीं पा सकता। यह कहकर महाराज और गिरधर दोनों हंसने लगे। 3 वर्ष तक सदगुरु जी गिरधर को साथ रखकर अनेक स्थानों पर सत्संग करते रहे और उन्हें भजन करवाते रहे। विक्रम संवत 1873 में सदगुरु जी ने अपने शरीर को छोड़ने की घोषणा की। संवत 1800 बरस तियोतरे, संदेशो प्रेस तो आण दियो, हुक्म दरगाह को हक परवानगी, संत सुखराम जी बाँच लियो। सिद्ध अवतार पीर जन पैगंबरा, थिर संसार नहीं रयो कोई, मास काती सुध तित तेरस, उगते सूरज सब सिद्धकार किनी। 12 की रात घड़ी दोय को दुगड़ियो, देह मरत लोक में मेल दीने, घोर घन घोर आवाज हुई, शब्द की रूम ही रूम रंकार बोलिया। नव द्वार होय राय नहीं मोख की, 10वें द्वार को आण खोल्या। ब्रह्मा सुचाल भूलोक में आव्या, हंस चेताय सब काज किया। दास सुखराम सा परम धाम को पहुंचिया, शिष्य गिरधर को संग लिया। संवत 1873 की वैशाख सुदी में
रिचोला में सदगुरु सुखराम जी महाराज को आनंद लोक के फरिश्ते ने संदेश दिया कि महाराज आपको सभी संत आनंद लोक में याद कर रहे हैं। महाराज ने फरिश्ते को जवाब दिया कि अभी 6 माह तक वे मृत्यु लोक में ही रहेंगे, 6 महीने बाद वे आनंद लोक में पधारेंगे। फरिश्ता महाराज का संदेशा लेकर वापस चला गया। कार्तिक सुद में सदगुरु सुखराम जी महाराज का देह त्यागने का विचार बन गया और उन्होंने अंत समय की तैयारी प्रारंभ कर दी। रिचोला में बैकुंठी बनवाने वाला कोई निपुण सुतार नहीं मिला। तब बरेली से सुतार को बुलाकर कार्तिक सुद 12 के दिन महाराज ने अपने सामने दिशा निर्देश देते हुए बैकुंठी तैयार करवाई। बैकुंठी पर लगाने के लिए कपड़े भी सिलवा कर बैकुंठी पर जमवाए। उस बैकुंठी में बैठकर भी महाराज ने पूर्वाभ्यास कर लिया कि शिष्य को उनके पार्थिव शरीर को विराजमान करने में कठिनाई तो नहीं होगी। महाराज ने वहां के जमींदार कमला जी, गोविंद जी वगैरह तथा उस समय वहां निवास करने वाले लोधीपुरा के खास व्यक्ति भगताराम जी, सिया जी तथा अहिर समाज वाले नमदिया को, सारे अहिर जो महाराज के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव रखते थे, अहमदाबाद के सभी सेवक, इरकाराम जी, मुरली प्रसाद जी और गुलगांव के मोतीराम प्रधान और बस्ती भाविक और खिदरतपुर के राम प्रसाद प्रधान, गोमदा राम कालू, सेवा रूपा, गिरधारी, काशीराम, हरिराम केसर, दुलीचंद, कायत, पंडित जी सभी को बुलाकर कुछ विशेष हिदायतें दी। आज से 17 दिन बाद मेरा शिष्य रणछोड़ मारवाड़ से यहां आएगा। मेरी मृत्यु के सदमे के कारण वह आत्मदाह करना चाहेगा, परंतु उसे ऐसा करने मत देना। मैं और गिरधर मोक्षधाम जाएंगे, तब हमारे प्राण ब्रह्मांड में फोड़कर निकलेंगे। तब बहुत जोरदार आवाज होगी। यह आवाज सुनकर पास में छावनी में रहने वाले गोरे अंग्रेज देखने के लिए आएंगे। गोरे अंग्रेजों को मेरे दर्शन मेरी पीठ के पीछे से दीवार में छेद करके करवा देना। उसी दिन सदगुरु जी के अंत समय की विधि के 9 मंगल बनवाए। उसी दिन सदगुरु जी ने अंत समय की विधि के 9 मंगल बनवाए। संवत 1873 कार्तिक सुद 12 की अर्धरात्रि के दिन कार्तिक सुद 12 की अर्धरात्रि के बाद प्रातः होने में 2 घड़ी शेष थी। तब महाराज सुखराम जी महाराज व शिष्य गिरधर के 10वें द्वार खुल गए और तेज गर्जना की आवाज के साथ दोनों के प्राण मोक्षधाम में चले गए। अंग्रेजों ने आवाज सुनकर आश्चर्य प्रकट किया और अपने सिपाहियों को पता करने के लिए भेजा। सिपाहियों ने लौटकर बतलाया कि मारवाड़ के संत मोक्षधाम पधारे हैं, उस कारण यह गर्जना हुई है। अंग्रेज उनके दर्शन करने के लिए आतुर हुए, परंतु सदगुरु जी के निर्देशानुसार उनकी पीठ के ही दर्शन करवाए गए, मुंह के नहीं, क्योंकि वे इस तेज को सहज नहीं कर पाते। मोक्षधाम पधारने के समय अश्विनी नक्षत्र था तथा वार गुरुवार था। तद अनुसार 21 अक्टूबर सन 1816 महाराज के देह का सम्मान के साथ उनके बदलाए निर्देशों अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। दाह संस्कार के लिए गेबाऊ से चंदन की लकड़ियों से भरा एक गाड़ा गांव के बाहर पूर्व में आकर ठहर गया। उन चंदन की लकड़ियों से ही महाराज को अग्नि में सुपुर्द किया गया। दाह संस्कार का कार्य 13 शुक्रवार को संपन्न हुआ। इसके बाद 17वें दिन सभी लोग मारवाड़ से आने वाले सदगुरु जी के शिष्य रणछोड़ जी की आतुरता से राह देखने लगे। रणछोड़ जी जब रिचोला पहुंच गए, तब लोगों ने सुखराम जी महाराज के मोक्षधाम पहुंचने का समाचार व अंतिम संस्कार का विवरण दिया। लोगों ने रणछोड़ जी को आत्मदाह करने से भी रोका। रणछोड़ जी रिचोला में बगताराम जी, ईणा जी, रामा जी, ईणा जी के भाई को साथ लेकर ट्रेन से मारवाड़ के लिए प्रस्थान कर बिराई पहुंचे। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अपने जीवन काल में यह स्पष्ट निर्देश दिया था कि उनके मोक्षधाम पहुंचने पर कहीं पर भी कोई भी धाम, मंदिर और पूजा स्थल नहीं बनवाया जाए, परंतु सुखराम जी महाराज के शिष्य राघव दास जी थे। उनके शिष्य सुखरारण जी थे, जिन्होंने सुखराम जी महाराज की साखिया व अर्जस्व का संकलन का संपादन किया था। सुख सारण जी की हार्दिक इच्छा थी कि बिराई में सुखराम जी महाराज के नाम का धाम बने। सुख सारण जी ने अपने मन की बात गुरु माता से कही। गुरु माता ने सदगुरु सुखराम जी महाराज की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करने के लिए स्पष्ट मना कर दिया। तब
सुख सारंग जी ने अपने किसी साथी से कहा कि गुरु माता कितने दिनों की है, इनके मोक्ष धाम पहुंचने पर हम राम चौकी में धाम का निर्माण करेंगे। यह बात जब गुरु माता के कानों में पड़ी तो गुरु माता ने कहा, सुख सारण, तू सोचता है कि मेरे मरने के बाद तू धाम बना लेगा, तो तू भी सुन ले, मैंने भी सक्षम धनी का दामन थामा है। मैं भी तेरे मोक्ष धाम पहुंचने से पहले शरीर नहीं छोड़ूंगी। समय बीतता गया। सुख सारण जी ने गुरु माता के पहले शरीर छोड़ा। जब गुरु माता को यह ज्ञात हुआ कि सुख सारण जी चौथे लोक पधार गए हैं, तो उन्होंने भी अपने घर में बहू बेटियों को बुलाकर कहा, अब मेरी इच्छा देह त्यागने की हो गई है, पानी गर्म करो, मेरे जाने की तैयारी करो। उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया। कह सुख राम सा ताण कर कहूं, परमारथ के ताही, सतस्वरूप की आज्ञा मोने, हंस तारू जग माही। पारस लेर भीत में चुन दे, मिणकू गहिले फोड़े रे। यूं पुतहीन जगत में ज्ञानी, मोसू नेह न जोड़े रे। पर ब्रह्मा के चाय हुए तो, भेद लही जे जाय। कह सुख राम सा हद गुरु छोड़ो, सतगुरु शरण समाय। सतगुरु शरण हंस अब आयो, अब सुगरो नर होई। मात पिता दोनों को तारू, जे घम पूछे मोई। पूर्ण ब्रह्मा पिता हमारा, अचिया मात कहावे। अब दोनों को मोख पहुँचाओ, जे मोई शरणे आवे। कह सुख राम सा बेश यो मेरा, जे कोई संत बसावे। तीनों ताप तोड़ कर हंसो, अमर लोक में जावे। हम दसिया दरियाव में, मारा सतगुरु सिमरत साथ। शोध लिया सुख राम सा, मारे हीरा लाग्या हाथ। राम राम सराम जी। अनंत सदगुरु सुख सम्राट सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। परम दयालु सदगुरु सुख सम्राट सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवो तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिकों ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम जी राम 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 स राम 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 स राम जी राम राम। सदगुरु महाराज राम राम स